अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट का आज सेकंड टॉपिक हमने करना है, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की खसूसियात। तो बच्चों, ये सामने आपके स्लाइड जो नज़र आ रही है, इसमें देखिए मैंने जितनी खसूसियात थी ग्रुप 17 की उसको मैंने हेडिंग्स बना के नंबरिंग दे के आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो इससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर लेते हैं। बच्चों, ये देखिए आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। इसके सबसे ऊपर अगर हम चले जाएं तो उसमें ग्रुप्स लिखे हुए हैं, जैसे ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो बच्चों, हमने ग्रुप 17 को आज स्टडी करना है। इसके बाद अगर हम ग्रुप 1 और 2 को देखें तो ग्रुप 1 जो है ये अल्कली मेटल्स हैं, फिर ग्रुप 2 जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, फिर ये दरमियान में जो है ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे चले जाए तो ये हमें नॉन मेटल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स में अगर हम 17 ग्रुप को देखें तो ये हेलोजन ग्रुप है जो आज हमने स्टडी करना है। तो हेलोजन ग्रुप के अगर हम मेंबर्स देख लें तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह जो है ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल की जो लेफ़्ट साइड है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इस साइड पे चलें ग्रुप 17 की तरफ, यानी 15, 16, 17 की तरफ अगर हम जाएं तो ये जो एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनके लास्ट वैलेंस शेल में अगर देखें तो इनका लास्ट वैलेंस शेल जो ग्रुप 17 का है वो N2S5, यानी इसके लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके इलेक्ट्रोनेगेटिव खासियत शो करता है। फिर इसका आ जाता है नॉन मेटल्स। ये भी मैं आपको बता के हटी हूँ कि पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे जब हम जाएं तो ये नॉन मेटल्स हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है ये नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला इसका करैक्टर आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चूँकि बच्चों, जब ग्रुप की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का साइज़ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे आते हैं तो साइज़ के बढ़ने के साथ साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल्स में एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से कशिश की कुव्वत जो है वो ज़्यादा होती जाती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 करैक्टर आ जाता है हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों कहा जाता है? इन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस क्यों कहा जाता है? तो हेलोजेंस जो हैं ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल का अगर हम फर्स्ट ग्रुप देखें वो अल्कली मेटल्स है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये उनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो फिर ये सॉल्ट्स बनाते हैं, और यही सॉल्ट्स जो है बनने की वजह से इनको हेलोजेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है सॉल्ट्स बनाने वाले एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 के मेटल्स की बरक्स हेलोजेंस की रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है। इसकी वजह यह है कि ग्रुप में नीचे आने से एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है, जिससे इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन जज्ब करने की सलाहियत में कमी आ जाती है, जो रिएक्टिविटी में कमी का बायस बनती है। फिर उसके बाद बच्चों 5th करैक्टर आ जाता है गैसों का रंग। तो क्योंकि इसमें अगर हम ऊपर से नीचे देखिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये दोनों गैसेस हैं। फ्लोरीन का कलर जो है वो पीला रंग है, हल्के पीले रंग की होती है। क्लोरीन जो है ये सब्ज़ी माइल पीले रंग की होती है, यानी ग्रीनिश सी। और ब्रोमीन इसमें जो है ये सुर्ख रंग का लिक्विड है और जो बुखारात की शक्ल में निकलता है। जबकि आयोडीन जो है क्रिस्टल्स चमकदार ग्रे रंग की होती है, जो गर्म करने पर बनफशी रंग में तब्दील हो जाती है। उसके बाद बच्चों आगे नंबर 6 करैक्टर आ जाता है कि मेटल हेलाइड्स। मेटल हेलाइड्स कैसे बनते हैं? जब
हैलोजेंस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो मुख्तलिफ आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जब रिडक्शन होती है यानी इलेक्ट्रॉन किसी शय में हासिल होता है, जैसे क्लोरीन की यहाँ एग्जांपल दी हुई है, तो इसको फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इससे यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हमें हैलाइड्स का एक और या हैलोजेंस का एक और करैक्टर हमारे सामने आ जाता है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हैलोजेंस जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो ये ऊपर से नीचे बतदरीज कम होती जाती है। यानी क्लोरीन जो है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है और सबसे कम आयोडीन है। हैलोजेंस की ये खसूसियत हमें ऐसे रिएक्शंस करने के काबिल बनाती है जिसमें ऐसे हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, वो दूसरे हैलोजन के आयन को इसके कंपाउंड में से निकाल बाहर करते हैं। जैसे ये देखिए क्लोरीन है, ये सोडियम ब्रोमाइड के साथ मिलती है, तो ब्रोमीन की क्योंकि जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी कम है तो इसलिए ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। इसी तरह सोडियम आयोडाइड है तो उसमें से भी आयोडीन को रिप्लेस करके क्लोरीन चली जाती है। फिर ब्रोमीन जो है ये आयोडीन से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ब्रोमीन को ये आयोडीन को रिप्लेस कर देती है ब्रोमीन। उसके बाद बच्चों लास्ट करैक्टर आ जाता है हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो हाइड्रोजन से ये किस तरह रिएक्ट करते हैं? जब हैलोजेंस हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। यानी ये देखें जो कि पानी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे H2+ X2 क्या है? हैलोजेंस है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकती है, यहाँ पे जो है वो फ्लोरीन भी हो सकती है। तो अब अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें तो देखिए Cl2 अगर हम कर लें तो ये H2 + Cl2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2HCl, यानी बहुत ताकतवर या स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो आम हाइड्रोजन हैलाइड्स आम तौर पर जो है वो आम दर्जा हरारत पर गैस की सूरत में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो एक माया है। हाइड्रोजन हैलाइड्स में हैलोजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि हैलोजन एटम का साइज़ बड़ा होने से कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा हैलोजन न्यूक्लियस से दूर होता है। इसी दूरी की वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार एनर्जी भी कम होती है। इन बातों का हतमी नतीजा ये बरामद होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बतदरीज कम होती जाती है। अब इसकी स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, फिर उससे कम जो है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, उससे कम जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और उस सबसे एंड पे जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये नीचे एक एक्सरसाइज है, मश्क है, हैलोजेंस का पानी के साथ रिएक्शन कैसे होता है, तो ये रिएक्शन मैंने साथ ही लिख दिया है। उसके बाद बच्चों ये दिलचस्प मालूमात देखिए तो नहाने वाले तालाब में मौजूद पानी को क्लोरीन गैस की मदद से जरासीम से पाक किया जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, MCQs के हवाले से ये खासी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की खसूसियात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।